जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस संसार में ईश्वर ने अनगिनत योनियों की रचना की है। इनमें जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और अन्य प्राणी भी शामिल हैं। कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे। इन प्राणियों में से कुछ को निर्दोष होने के बावजूद दुष्ट लोग मारकर खा जाते हैं, जैसे कि पशु पक्षी, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गा आदि। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मांसाहार का सेवन करने वाले मनुष्यों को अपने जीवन के अंतिम दिनों में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके इस कर्म का क्या परिणाम उन्हें मृत्यु के बाद भुगतना पड़ता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मांसाहार करना कितना उचित या अनुचित है। साथ ही ये भी समझेंगे कि मांस खाने वालों को यमलोक में किस तरह की सजा दी जाती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये कलियुग का युग है। इस युग में मांसाहार बहुत सामान्य हो गया है। आज लाखों लोग मांस खाते हैं और इसे सही ठहराते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा है कि जिन निर्दोष जीवों की हत्या वे अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, उनका दर्द और पीड़ा क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कोई पाप नहीं है, क्योंकि वे सोचते हैं कि ईश्वर ने इन जीवों को मानव उपभोग के लिए ही बनाया है। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है और मांस खाने से मनुष्य को नरक का दंड भुगतना पड़ता है। उनके अनुसार मांसाहारी व्यक्ति की पूजा अर्चना भी ईश्वर द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। उन्हें कुंभीपाक नरक में कठोर से कठोर सजा मिलती है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर महान कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना मनुष्यों के लिए कितना सही है और कितना गलत, और उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, ये देखकर मेरे मन में एक प्रश्न मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर इतिहास के एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, और मांस खाना सही है या गलत ये भी आपका इस कथा से पता लग जाएगा। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में तारापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके 4 पुत्र थे। चारों का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। एक दिन उसने अपने जीवन से खुश आकर, अपने बच्चों से खुश आकर, एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को उस भंडारे में आमंत्रित किया। गांव के सभी लोग भंडारे में भोजन करने के लिए उसके यहाँ आए। मित्रों, आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, उस धनवान व्यक्ति ने भंडारे में 2 तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, अंडा, मछली आदि बनवाया था और सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस, अंडा परोसा गया। शाकाहारी भोजन में उसने अनेक प्रकार के भोजन बनवाए और गांव वालों ने बहुत स्वाद से खाया, और जो लोग मांस खाया, और ये देखकर उस धनवान व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक जगह पर बुलाया। धनवान व्यक्ति ने अपने गांववासियों को इकट्ठा कर कहा, ईश्वर ने मांस, मछली और अन्य जीवों को मनुष्यों के खाने के लिए बनाया है। ये प्रकृति का नियम है कि हम उन्हें मारकर अपना भोजन बना सकते हैं। ये सुनकर एक युवा लड़का खड़ा हुआ और उसने साहपूर्वक कहा, आप गलत कह रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर सभी ग्रामवासी चौंक गए। धनवान व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रत्येक जीव इस संसार में जीने के लिए आता है और उसकी भी मृत्यु होती है। जिस प्रकार मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी होती है। ईश्वर ने हमें बुद्धि अवश्य दी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि
हम अपने से कमजोर जीवों को मारकर खाएं। हर जीव समान रूप से इस संसार का हिस्सा है। श्रीमान जी, ये कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए और भी चीजें खाकर अपना पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। हमें स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। हमें बुद्धि के रूप में स्वयं भगवान ने अपना हंस दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मार खा सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें मार कर खाओगे और भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया। अगर आपको छोटे जीवों को मार कर खाने में अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली, भेड़, बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है। तो आप शेर, चीता और बाघ जैसे जान प्यारी है और अपना शरीर प्यारा है। चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा मनुष्य, अपने आप को सभी जीवों से श्रेष्ठ समझता है, परंतु वास्तव में यह मनुष्य कभी कभी मूर्खों वाले काम करता है। ये दुष्ट मनुष्य अपने से छोटे जी बातों से सहमत हो गए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, देवी, मैं तुम्हें भगवान शिव जी का एक और उपदेश सुनाता हूँ। इस उपदेश को स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। हे देवी, इस उपदेश को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो देवी सत्यभामा ने कहा, सुनाए प्रभु, इस कथा को पूरा मन लगाकर सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वाले लोग ही मांस प्रभु। तो देवी सत्यभामा ने कहा, सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मांस नहीं। तो देवी सत्यभामा ने कहा, सुनने के बाद आधी अधूरी कथा सुनने वाले लोग ही मांस नहीं। तो देवी सत्यभामा ने कहा, सुनने के बाद आधी अधूरी कथा सुमित्रो, वह सन्यासी महात्मा उस हिरण से यह पूछ ही रहे थे। तभी वहां पर एक व्याध आ पहुंचा जिसके हाथ में धनुष और बाण थी। वह व्याध सन्यासी महात्मा से कहने लगा, हे सन्यासी, इस हिरण को मुझे दे दो। मैंने इस हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए इसका पीछा काफी दूर से किया है, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह मेरा शिकार है। मैं इसे मार कर अपना भोजन बनाऊंगा। व्याध की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा उस पर हंसने लगे और बोले, अरे मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता कि इस संसार में किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसको मार कर खाऊंगा। तब सन्यासी महात्मा शिकारी से कहते हैं, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसको मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है, और किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या तुम इस बात को नहीं मानते हो? तब शिकारी कहता है, हे सन्यासी, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है और जीवों को मारकर मैं उन्हें इस जीवन से मुक्त करता हूँ। फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता? ये तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई ना कोई तो इसे मारकर खाएगा ही। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा महाराजा इनका शिकार क्यों करते हैं? क्या उन्हें इन्हें मारते समय पाप नहीं लगता? व्याध की यह बात सुनकर वह सन्यासी महात्मा समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है और इससे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब वह सन्यासी महात्मा उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं और इसे खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। तभी उस राजा ने एक सभा बुलाई और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भोजन के अकाल से और भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम खुलेआम
जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भूखमरी से बचने का एक विकल्प है, क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाए। इससे भूखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और भोजन का अकाल भी खत्म हो जाएगा, इसमें धन भी खर्च। लेकिन राजा के महामंत्री उस व्यक्ति की यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और वह सभा में चुपचाप बैठा था। तब राजा ने पूछा, महामंत्री जी आप चुप क्यों बैठे हो? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। और रात होते ही महामंत्री जी उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी और मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आज शाम को अचानक से महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे, ताजे और हष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और तुम मुझे हष्ट पुष्ट और मोटे ताजे दिख रहे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे। यदि तुम हमें अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दोगे तो महाराज ठीक हो जाएंगे। इसके बदले में महाराज तुम्हें बहुत सारा धन देने के लिए तैयार है। महामंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने घर से बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया और कहा, महामंत्री जी, आप मेरे शरीर के मांस के बदले ये स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत हष्ट पुष्ट हैं और थोड़ा सा मांस देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी और इसके बदले महाराज तुम्हें राजकीय सलाहकार के पद पर नियुक्त कर देंगे। ये सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री ने कहा, तुमको यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है, यदि तुमको अपना मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हारी ये स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले गए और इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री नगर के सभी घरों में गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा मांस देने का आग्रह किया, लेकिन सबने मांस के बदले अपने घर से लाकर स्वर्ण मुद्राएं दी। किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया। फिर महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा को देखने उसके महल पहुंचे और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। इतना सारा धन देखकर राजा बोले, महामंत्री जी, आप इतना सारा धन कहां से लाए हैं? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और मैंने इनसे झूठ बोलते हुए कहा कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है, और इस तरह करके सबके घर गया और सबसे यही बात कही तो सब ने मांस देने से मना कर दिया और सब ने इसके बदले में ये धन और स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। फिर महामंत्री ने कहा, महाराज, अब आप ही इस बात का निर्णय लीजिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया और बदले इतना सारा धन दिया है, और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों को मारकर उनका मांस खाकर भूखमरी से बच सकते हैं। आगे वह मंत्री कहता है, हे महाराज, जब इन मनुष्यों को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने में इतनी तकलीफ होती है तो सोचिए उन जीवों पर क्या बीतती होगी जिन्हें ये निर्दयी होकर मार देते हैं। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को यह बात समझ आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार वह सन्यासी महात्मा ने उस व्याध से कहा कि हे व्याध, ये कहानी सुनकर तुमको समझ आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई जीव। इस संसार में सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके हैं, इसलिए हमें किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु ये दुष्ट मनुष्य अन्य जीवों को मारते समय एक पल भी नहीं सोचता और उन निर्दोष जीवों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। हे व्याध, जिस तरह तुम इस हिरण को मारने के लिए इसका पीछा कर रहे हो, यदि इसी तरह कोई तुमको अपना शिकार बनाए और तुमको मारकर खा जाए तो कैसा होगा? जिस दिन तुम्हारा शिकार कोई बड़ा जानवर करेगा, उस दिन तुम्हें दूसरों की जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। मित्रों, सन्यासी महात्मा की यह बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा करना। आज मैं आपको वचन देता हूँ कि
आज से मैं कभी जीवों को नहीं मारूंगा और मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई बताए। प्रिय मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार में मांस खाने वाले व्यक्तियों की मानसिकता को बदले, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी यही लगता है कि मांस खाना पाप नहीं है। वे ये सोचते हैं कि मैं तो खरीद कर खाता हूँ इसलिए मुझे पाप नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं है। पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं या आप जीवों को मार कर खाएं। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वाले व्यक्ति की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य जीवों की हत्या करता है उन्हें नरक लोक में कठोर से कठोर सजा दी जाती है। मित्रों, आशा करते हैं आपको ये ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी होंगी। आप एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।